जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ दोबारा से हमारे इस प्रोग्राम में हूँ और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो है संभुग ऋषि के बारे में। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर कुमार, आप हमें ये बताइए कि जो एक कहानी है जो हमने सुनी है शंभुक ऋषि के बारे में, तो ये थोड़ा सा आप हमें बताइए कि ये क्या कहानी है। वीरेंद्र कुमार जी, ये वाल्मीकि रामायण है और इसके लेखक हैं डॉक्टर गंगा साय शर्मा और इसको पब्लिश किया है संस्कृत साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली में। इस किताब में जो संभुग ऋषि की कहानी लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में रामचंद्र के राजकाल में एक ऋषि होते थे जिनका नाम था संभुग ऋषि। उन्होंने जंगल में एक आश्रम बनाया और उस आश्रम में वो तपस्या करते थे। और जो पी.एच. गुप्ता जी हैं वो तो ये भी लिखते हैं कि वो वहाँ अपने समाज के लोगों को शिक्षा भी देते थे। चूँकि आप इस किताब के आप इस बुक के जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड का सर्ग 74 पे जाइए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उस जमाने में शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, लेकिन संभुग ऋषि शूद्र होकर तपस्या कर रहे थे तो वो एक अपराध कर रहे थे। यानी कि उस समय जो ये वैदिक समाज था जिसको आज कहते हैं हिंदू समाज, उसमें 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तपस्या करने का अधिकार था, लेकिन शूद्र को तपस्या करने का अधिकार उस समय नहीं था। तो जब इस बात का पता लगा ब्राह्मणों को, मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ब्राह्मण ही लिखा है। मुझे किसी ब्राह्मण से या गैर ब्राह्मण से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन चूंकि इस किताब में ब्राह्मण शब्द ही लिखा हुआ है इसलिए मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल ही कर रहा हूँ। तो जैसे ही ब्राह्मणों को इस बात का मालूम हुआ कि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, तो ब्राह्मणों का, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का एक बच्चा उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मृत्यु थी। दैट वाज ए कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र होगा कि संभुग ऋषि को किस तरह हटाया जाए और किस तरह इसका विनाश किया जाए। तो वो ब्राह्मण एक बच्चे का शव, जो इसमें लिखा है कि एक बच्चे का शव लेकर राम के दरबार में आए और कहा कि हे राम, आपके राज में अनर्थ हो रहा है। राम ने कहा भाई वो क्या अनर्थ है कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या के प्रताप से एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया और ब्राह्मण के बच्चा जो मरा है उसका श्राप तुम्हें लगेगा, उसका जो परिणाम है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो राम ने कहा कि तो मेरा क्या फर्ज है? तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा यह फर्ज है कि जो शूद्र, संभुग ऋषि नाम का शूद्र जो तपस्या कर रहा है, शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहा है, शूद्र के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके विरोध में काम कर रहा है, इसलिए उसको मारना बहुत जरूरी है। तो वो ब्राह्मण राम को लेके संभुग ऋषि के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि आप कौन हैं? तो संभुग ऋषि ने कहा कि मैं शूद्र हूँ। राम ने कहा कि शूद्र होकर शास्त्रों के विरोध में काम कर रहे हो, इसलिए उस राम ने उस संभुग ऋषि का उसी वक्त वध कर दिया, उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। अर्थात इस घटना से ये सिद्ध होता है कि उस समय शूद्र को तपस्या करने का हक नहीं था। जो पी.एच. गुप्ता हैं उन्होंने किताब लिखी है एक नया दृष्टिकोण रामायण, उसमें वो लिखते हैं कि केवल इतनी बात नहीं थी कि वो तपस्या कर रहे थे, बल्कि वो अपने समाज को वहाँ ज्ञान भी दे रहे थे। अगर हम पी.एच. गुप्ता की बात को मान लें कि वो ज्ञान भी दे रहे थे अपने समाज के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को, इसका मतलब ये हुआ कि उस संभुग ऋषि का मर्डर, उसकी हत्या इसलिए की गई कि वो शूद्र समाज को ज्ञान दे रहे थे और
और तपस्या कर रहे थे। अर्थात उस समय शूद्रों को ईश्वर का नाम लेने का या तपस्या करने का, शूद्र समाज को ज्ञान देने का भी अधिकार नहीं था। तो ये कहानी है शंभु ऋषि की। यद्यपि अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है, ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि क्या ये जो रामायण है वास्तव में एक उपन्यास है या सच्ची कहानी है। अभी इस विषय पर भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ कहते हैं कि ये सच्ची घटना है, कुछ कहते हैं कि ये एक काल्पनिक एक उपन्यास के रूप में लिखी गई है। कुछ भी हो, मैं इस बहस पर नहीं पड़ता कि ये सच्ची है या एक काल्पनिक है, लेकिन इसमें जो लिखा है इसके लिखने से उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, लेखक ने उस सामाजिक व्यवस्था का चित्रण अच्छी प्रकार से किया है। और ये पता लगा है, इससे ये पता लगता है कि उस समय शूद्र समाज को लिखने पढ़ने का, तपस्या करने का किसी प्रकार का कोई भी अधिकार उसके पास में नहीं था। तो मैं जो आज के शूद्र हैं, जो आज के SC ST OBC हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि इस कहानी से कुछ सबक लीजिए कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है। किसने तुम्हारे पूर्वजों का सम्मान किया और किसने तुम्हारे पूर्वजों का मर्डर किया, उसकी हत्या की। तो ये है शंभु ऋषि की कहानी जो वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलती है। जी, तो आपने जो ये कहानी बताई है तो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो फैक्ट्स बताएं और जो आपने ये जो वाल्मीकि रामायण जो है नहीं, आपको यकीन नहीं है तो आप इसको पढ़ लीजिए। अनुवादक डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा जी की बुक है। और ये सर्ग उत्तरकांड का सर्ग 74 और 75, जी। सर्ग 74 और सर्ग 75 उत्तरकांड में आप पढ़ लीजिए। आपको जो मैंने कहा है एक शब्द आपको इसमें मिल जाएगा। ये किताब मैंने लिखी नहीं है, ठीक है, मैंने इसको पढ़ के हवाला है, और ये किताब आज भी मार्केट में मिल रही है जी। और इसके जो लेखक हैं वो मैंने पहले बताया आपको, डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा जी हैं। और आप इस किताब को लेके आप शंभु ऋषि का रेफरेंस के बारे में इसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से शंभु ऋषि को ख़त्म किया गया, उनकी हत्या की गई। इसके पीछे जो कहानी थी वो क्या कहानी गढ़ी गई, क्या सच था क्या झूठ था, वो जो भी था वो सब इस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और इस तथ्य को इतने अच्छे से समझाने के लिए और रिसोर्स बुक लाने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे साथ इसी तरीके से और टॉपिक्स पर भी आते रहें और बातें करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और डियर वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।